नमस्कार दोस्तों। पिछली तेनालीराम की कहानी को आपने बहुत ज्यादा प्यार किया और बहुत ज्यादा उस पर कमेंट्स भी आए कि और भी ऐसी कहानियां आपको सुनाई जाएं। तो चलिए एक और तेनालीराम की कहानी सुनाते हैं। उसके पहले हम परिचय दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानियों में आपका स्वागत है, जहां हम हर रोज इंस्पायर करते रहते हैं लोगों को वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही कहानियां या फिर मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते हैं। वह उन्हें हर उलझन से निकलने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। यही नहीं, तेनालीराम से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हम हर किसी को गुदगुदाते हैं, बल्कि हंसी हंसी एक सीख भी दे देते हैं। कहानियों के इस स्वर्ग में आपका स्वागत है। चलिए इस मजेदार कहानी को हम सुनते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है मनहूस कौन। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। तो इसे लोग मनहूस का नाम भी देते थे, तो लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से बहुत दुखी होता था, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता और वह क्या ही कर सकता था। एक दिन यह बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक भी हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या चेलाराम सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि यह चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरों लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेशानुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाठ बाट को देखकर चेलाराम बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी सी सो गया। अगली सुबह जल्द ही उसकी आंख खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए कमरे में आ गए। उन्होंने चेलाराम को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभी के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभी को बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय नहीं मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर
उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह उन्होंने भोजन खाने से मना कर दिया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही। ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेला राम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल तेनालीराम ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह ना डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा करे। तो आगे आपको कहानी में पता चलेगा कि तेनालीराम ने उनको क्या सलाह दी जिससे वह बचा। चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं। अगले दिन फांसी के समय चेलाराम को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में चेलाराम ने कहा, हाँ, वह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुंचे तो राजा ने उससे पूछा, बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो। चेलाराम बोला, महाराज, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं इतना मनहूस हूं कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर का भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मनहूस हैं। यह सुन सभी उपस्थित लोग बहुत चक्के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसे बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो। चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी आपका ही चेहरा देखा था और मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप भी मनहूस हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्यु दंड मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफी भी मांगी। उन्होंने चेलाराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। चेलाराम ने जवाब दिया, तेनालीराम के अलावा कोई और मुझे इस मृत्यु दंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देखकर राजा ने उसे रतन जड़ित सोने का हार इनाम स्वरूप दिया। तो कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई और लोग भी इस वीडियो को देख सके, हमें भी एक मोटिवेशनल मिले इस ऐसी वीडियो बनाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं, आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें आपका साथ बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, साथ जरूर दीजिएगा।